हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल च्यू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आपकी लाइफ में आपको नेक्स्ट क्या गुड न्यूज़, सरप्राइज, ब्लेसिंग या चेंज मिलने वाला है। आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन न्यू मून, तो डेफिनेटली न्यू मून की जब इंटेंशंस होती हैं तो वो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स के बारे में होता है, न्यू स्टार्ट के बारे में होता है, फ्रेश स्टार्ट, न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में। तो वो देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपको नेक्स्ट क्या सरप्राइज, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग या चेंज आपकी लाइफ में आएगा, जो आपको खुश कर देगा या सरप्राइज़ कर देगा, या आपकी लाइफ में वो बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। अब चाहे वो इमोशनली है, रोमांटिकली है, फाइनेंशियली है, आपके कैरियर में है, वर्क में है, फैमिली में है, लाइफ में कुछ भी, वी विल सी दैट। जो भी निकल के आएगा कार्ड से, या जो आपके लिए एडवाइस है, या जो आपके लिए मैसेजेस हैं, प्रेडिक्शन है, वो आपके लिए वो देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जो भी आपके साथ जब भी आप देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट्स करेगी। ठीक है, कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट ब्लेसिंग, सरप्राइज, गुड न्यूज़ या चेंज क्या होगा जो आपकी लाइफ में आएगा, और आपके लिए इट्स रिटन, या आपकी किस्मत में लिखा है, या आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो आपके साथ होके रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है। अगेन मैं वही बात करूंगी, जो चीज़ रेजोनेट करेगी आप उसी चीज़ को क्लेम करेंगे, और जो चीज़ नहीं रेजोनेट करी आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करें, दिस इज़ नॉट फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 2 पाइल हैं और मैंने स्टार यहाँ पे रखे हैं। आप अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, रेड या ग्रीन में से आप वीडियो को पास करके, स्टॉप करके स्क्रीन पे से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते तो ये उन लोगों के लिए आइडिया है जो अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करेंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, आप उसको चूज़ करेंगे, और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आप देख सकते हैं, चूज़ कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आपने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो जी। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। अगर आपने रेड स्टार चूज़ किया है और ये आपके बर्थ मंथ है तो वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोगों के लिए देखते हैं कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है और आपके लिए क्या गुड न्यूज़ हो सकती है। सो लेट मी सी। पहले हम ओरेकल कार्ड निकालेंगे कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग, सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है, फिर हम टैरोट से देखेंगे। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज़ अ बीवर। न्यू थिंग्स ऑन द हराइजन, डिटरमाइंड रिपीटेशन, मेकिंग चेंजेस। या मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अगस्त तक आपको चेंजेस नज़र आएंगी। बीवर है यहाँ पे, तो इसका मतलब न्यू चीज़ें हो रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त आपकी करंट सिचुएशन में आपके अगेंस्ट वर्क कर रही हैं। उन साइकिल को आपने पहले सीखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड हैं, या समर तक। इसी समर में जब भी आप जहाँ पे भी रहते हैं तो समर सीज़न में आपको डेफिनेटली चेंजेस नज़र आएंगी। टिल देन मुझे लगता है अगस्त तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। वेट, थिंग्स विल अनफोल्ड, या आपको वेट का यहाँ पे बोला जा रहा है। टिल देन अगस्त मुझे लगता है आपको वेट करना पड़ेगा। चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए अनफोल्ड होंगी जिस सिचुएशन में आप इस वक्त हैं। ठीक है, आपके लिए मेजर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या आप कुछ चीज़ सेलिब्रेट करेंगे। आप डेफिनेटली किसी चीज़ से निकलेंगे, किसी ऐसी सिचुएशन में या स्टक हैं आप, जिससे आप अपने आप को आज़ाद करेंगे, फ्री करेंगे। लेकिन जो लोग क्रिएटिव हैं, स्पेशली जैसे आप डांसिंग में हैं, एक्टिंग में हैं, या आपका कोई कैरियर बिजनेस है, इस तरह का कंटेंट क्रिएटर हैं आप, कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ। या वी हैव अ बॉलर्स, या डेफिनेटली लुक एट दिस बैलर्स। सो देयर समथिंग, कुछ ना कुछ म्यूजिक से, डांसिंग से रिलेटेड है, या क्रिएटिविटी से आपकी रिलेटेड है। आपकी एज 33 हो सकती है, या 38, या आप 30 अबव हैं, या 30 अंडर 30 हैं, या मुझे लग रहा है अगस्त तक आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इसी समर सीजन में आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे है अ कैटलिस्ट, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपकी लाइफ को, कोई ऐसा इवेंट होगा जो चीज़ होने वाली है वो आपके लिए कैटलिस्ट बन जाएगी। गेट थिंग्स गोइंग, या आपने रुकना नहीं है, कीप गोइंग। फैन द फ्लेम्स, इन्फ्यूज़, ब्रेथ, किंडल, स्पार्क, एफर्ट रिक्वायर्ड। यस, आपको जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उसमें एफर्ट आपको रिक्वायर्ड की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कुछ ना कुछ, आपको डेफिनेटली पास वाली चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, या इस सिचुएशन से निकलने के लिए ये आपके एक्शन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस चीज़ को डील करते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, मुझे लगता है कि उसके लिए भी आपको डेफिनेटली एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उसी आपने एक चांस लेना है इस काम के लिए। मुझे लगता है यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी सामने दिखाएगी कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ आप कर सकते हो। आपके दिमाग में कोई आइडिया आ सकता है, ठीक है, या आप कुछ करना चाहते हो, उसकी एक अपॉर्चुनिटी, एक लेट से आपके सामने कोई ऑफर आ जाती है, ऐड आ जाता है, या वो चीज़ आपके सामने एक अवेलेबल है चीज़, लेकिन आप उस पर कैसे एक्ट करोगे, वो उसमें आपकी एफर्ट और एक्शन रिक्वायर्ड है। जैसे ही आप करोगे वो आपको फिर रिजल्ट नज़र आएगा। वन मोर, या वाटरफॉल, ये रिवर्स आया, तो इसका मतलब कोई चीज़ें हैं जो इस वक्त आपकी लाइफ में फ़्लो नहीं हो रही। मुझे लगता है ये आपकी इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं।
34 या 30 to 34, या ये आपकी इमोशंस और फ्लोइंग, आपकी इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं जिसको आपने दबाया हुआ है, आप होल्ड किया हुआ है। ये एक साइकिल है जो कंटिन्यू चल रहा है। उस चीज़ों से आप आज़ाद होंगे। आपको फ्री करने की ज़रूरत है। ये नेगेटिव इमोशंस भी हो सकते हैं या पॉजिटिव इमोशंस भी हो सकते हैं। अभी डिपेंड करता है कि अगर आप नेगेटिव इमोशंस में हैं तो ये एक साइकिल है जो आपकी लाइफ में चल रहा है मुसलसल। आप उससे कभी नहीं निकलेंगे जब तक आपकी अपनी एफर्ट उसमें रिक्वायर्ड नहीं होगी। आप कुछ नहीं करेंगे, इस सिचुएशन को चेंज नहीं करेंगे। इस सिचुएशन को आपको दूसरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। और अगर ये कोई न्यू सिचुएशन आती है, आप उसको पास्ट वाले तरीके से हैंडल करेंगे, यू विल बी स्टक। आपको उसका रिजल्ट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आप सेम उसी तरह से देखें। चेंज उस वक्त आता है जब आपका माइंड चेंज होता है, या आप चेंज तरीके से, लेट से आपका एटीट्यूड चेंज होता है चीज़ों को लेके, आपका माइंड चेंज होता है। अगर आप सेम माइंड में हैं और आपको लगता है कि चीज़ें वैसे हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, आप वहीं खड़े हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं, आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, आपके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। आप चीज़ों को सेम उसी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, इसलिए फिर उसमें प्रोग्रेस भी आपको नज़र नहीं आएगी। टेक अ चांस, ये जो भी है। ओवरफ्लोइंग अबंडेंस, या मुझे लगता है टेयर्स ऑफ सारो और जॉय, रिलीज़, या आपको कुछ चीज़ें हैं जो रिलीज़ करनी पड़ेंगी। फुलफिलमेंट है, जो चीज़ मैंने आपसे बोला आपको चाहिए, इट्स कमिंग। आपके लिए नेचुरली चीज़ें फ्लो होंगी, आपको किस्मत जहाँ पे लेके जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उस नेचुरल फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, या आप उस चीज़ के, आपकी अपनी एनर्जी इस तरह की हो रही है कि आप चाहते हो कि अभी अभी हो जाए। ऐसा नहीं है, यू हैव टू गो विद द फ्लो। चेजिंग आफ्टर समथिंग, इमोशनल रिलीज़, या मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली टेयर ऑफ जॉय, आप कुछ लोगों के लिए ये खुशी की न्यूज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें ये चीज़ है कि आपको जो आपकी क्रिएटिव ऑफर है वो एक्सेप्टेड हो जाएगी, या आपको कोई चांस मिलता है, आप उस चीज़ किसी चीज़ में चांस लेते हैं, एक्शन लेते हैं और आप सिलेक्टेड हो जाते हैं, या आपका जो आप किसी चीज़ को क्रिएट करें, आपके माइंड में आइडिया आता है कि मुझे ये चीज़ है, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आप अपने क्रिएटिविटी को फॉलो करेंगे, अपने इमोशंस को फॉलो करेंगे और पॉजिटिविटी उस आगे तरफ बढ़ेंगे, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्योंकि यहाँ पे है टेयर्स ऑफ जॉय और सारो, और ये सारो मतलब दुख के आंसू उन लोगों के लिए हैं जो तकलीफ भी हो रही है, लेकिन आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि आप चाहे आप उस चीज़ के साथ अटैच हैं, चाहे वो चीज़ आपको जितनी भी प्यारी है, अगर वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब यू आर हर्टिंग योरसेल्फ, आप खुद अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो। अब टैरो से देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, आपको क्या गुड न्यूज़ मिलेगी। कोई क्रिएटिव ऑफर मिलेगी, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस सिचुएशन से निकलने की। अगर आप नहीं निकलते, यू विल स्टे, यू विल स्टक, और आपने फ्लो के साथ रहना है। मुझे कुछ लोगों के लिए एडवेंचर भी नज़र आ रहा है कि किसी ट्रिप पे या किसी एडवेंचर पे या किसी इवेंट पे भी आप इन्वाइटेड होंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे चांस नहीं लेंगे, यू विल नॉट गो देयर, तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन आपके लिए वैसी रहेगी। तो लेट्स सी आपके लिए क्या गुड न्यूज़, सरप्राइज और चेंज आने वाला है। व्हाट इज़ कमिंग? 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, लुक एट दिस। King of Wands, Six of Wands, victory, success. Don't run away. Seven of Swords. आप इस चीज़ से भाग रहे हो, आप फेस नहीं करना चाहते सिचुएशन को, या आपको पता है कि ये चीज़ें ऐसे कभी चेंज नहीं होंगी। अगर आपने अपनी सिचुएशन को, फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करना है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब इसमें विन और लॉस वाली बात है, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात करता है, डिसाइसिवनेस की बात करता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, क्रिएटिविटी की बात करता है। और अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं, यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी सक्सेसफुल, आपको वो चीज़ मिलेगी। इट्स अ फेम, इट्स अ पॉपुलैरिटी, आपको अटेंशन मिल सकती है, कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, आपको सक्सेस मिल सकती है, आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई अच्छी डील मिल सकती है, अच्छी आपको जॉब मिल सकती है। आप अपना अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो एनर्जी है, यू कैन डू इट, लेकिन आप यहाँ से भाग रहे हैं, आपको शॉर्टकट चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कोई आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। और ये इंसान डेफिनेटली विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये वो इंसान है जो आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं, और आप दोनों की जो बात है, वो रिलेशनशिप की जो बात है, वो फैमिली तक जाएगी। ये इंसान आपके साथ यहाँ पे गेम नहीं खेल रहा, लेकिन हो सकता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप इस इंसान की इंटेंशंस को गलत समझोगे। आप कहोगे कि नहीं, ये इंसान सीरियस नहीं है, ये इंसान मेरे साथ यहाँ पे मतलब जेन्युइन नहीं है, क्योंकि ये आपकी पास्ट वाली एनर्जी, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको रिपीट कर रहे हो, आप सेम अगेन, आप सेम तरह के लोगों को चूज़ कर रहे हो, सेम तरह के लोगों के पीछे भाग रहे हो, सेम तरह की एक्टिविटीज़ के पीछे कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ कर रहे हो, सेम तरह की आप एक रिपीटिव साइकिल है या आपकी एक हैबिट है, उसको चेंज करना पड़ेगा।
कुछ लोगों के लिए ये प्रपोजल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप भाग रहे हो, या शायद आपकी अटेंशन कहीं और है, या आप इस इंसान को गलत समझ रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा है। ये आपकी फीलिंग्स हैं। लुक एट दिस, मैंने आपको पहले बोला है, ये आपकी अपनी फीलिंग्स हैं जिससे आप भाग रहे हो। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, इस इंसान को बताना पड़ेगा ये जो भी है। आपको डर है कि ये इंसान पास्ट की तरह होगा, या आपको ये डर है कि या आप किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जो आपकी कदर नहीं कर रहा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज़ है, मैंने आपसे पहले बोला था सन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये गुड न्यूज़ है, इट्स अ गुड न्यूज़। ये आपका सोलमेट है, ये जो भी इंसान है, इट्स अ गुड न्यूज़। आपको डेफिनेटली खुशी मिलेगी। और मैंने आपको पहले बोला अगस्त, लियो से चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। ये इंसान लियो हो सकते हैं, इस इंसान के डेफिनेटली बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग कहीं ना कहीं लियो है। लियो, एरीज, सैजिटेरियस और अर्थ साइन और एयर साइन भी हो सकता है, सैजिटेरियस भी हो सकता है ये इंसान, या ये आपका सोलमेट है। लुक एट दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। तो कोई आपकी लाइफ में ऐसे वो इंसान आ रहा है जो आपसे एज में छोटा हो सकता है, या लेट से आप दोनों के दरमियान में एज गैप है, मुझे नहीं पता, आप छोटे हैं आप बड़े हैं, जो भी है एज गैप होगा। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए बेस्ट हो, बेटर ऑप्शन है, बेटर चॉइस है, लेकिन आप इस चीज़ को अवॉइड करो। आप कह रहे हो नो नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। और जहाँ पे सन और पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी भी बात करता है अपनी क्रिएटिविटी की। लिसन टू योर सेल्फ, देखें क्या चीज़ आपको जो है वो अट्रैक्ट करती है, क्या चीज़ आपको क्रिएटिव बनाती है, क्या चीज़ आपको खुशी देती है, क्या चीज़ आपको हैप्पी करती है, क्या चीज़ आपको जो है वो आपके अंदर मोटिवेशन लेके आती है। देयर इज़ नो शॉर्टकट वे, आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको करना पड़ेगा ये सब कुछ, आपको मेहनत से मिलेगी ये चीज़। अच्छा, एक और चीज़ आपकी गुड न्यूज़ फैमिली में भी हो सकती है, ठीक है। ये आपकी नहीं तो आपके बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, अगर आप मैरिड हैं तो, ठीक है, आपके बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर से गुड न्यूज़ हो सकती है, मतलब आपके पार्टनर को प्रमोशन मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, उनका कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है, या आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या बच्चों से रिलेटेड भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ, आपको काफ़ी प्राउड फील होगा अपने बच्चों पे, सक्सेस पे। या अगर आप सिंगल हैं तो ये आपकी बात हो रही है, आपकी क्रिएटिविटी की, आपके टैलेंट की, आपकी अप्रिशिएशन की, सक्सेस की बात हो रही है। या आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आ रहा है जो जिसकी इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उसको गलत समझ रहे हो, या आप उसको पास्ट वाली चीज़ों से कंपेयर कर रहे हो, ये भी हो सकता है। आप किसी पब्लिक इवेंट पे भी इनवाइटेड होंगे, फैमिली के इवेंट भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे भी आप इनवाइटेड होंगे, लेकिन आप किसी ऐसी जगह पे भी इनवाइटेड होंगे जहाँ पे यू विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके वर्क और टैलेंट की वजह से। ओके, तो ये चीज़ मुझे, द सन इज़ अ गुड न्यूज़ बाय द वे, ये गुड न्यूज़ है, ये सेलिब्रेशन है। जिन लोगों की हेल्थ ख़राब है वो उनकी हेल्थ में भी मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। अगर आपको हेल्थ का कोई इशू है तो आपकी हेल्थ मुझे इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियली भी मुझे चीज़ें आपके लिए इंप्रूव नज़र आ रही हैं। शायद आपको कोई पोजीशन मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, आपका ग्रेड बढ़ सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो चीज़ भी आपके लिए हो रही है, लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए शायद आपको ये जो आपके अंदर जो चीज़ है, जो आप फील कर रहे हैं, या जो आपको इंट्यूटिव आपके नट्स बोलेंगे दैट डू इट, वो आप उसको सुनना पड़ेगा। अगर आप उसको फ्लो को, एनर्जी को कंट्रोल करेंगे, स्टॉप करेंगे, देन यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। बी ऑनेस्ट, आपने बिल्कुल सच बात करनी है। अगर ये कोई इंसान आ रहा है आपके पास, आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ वर्क करना चाहता है, अगर आप क्रिएटिव हैं, बी ऑनेस्ट, अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहें, इस इंसान के साथ ऑनेस्ट रहें, फिर आप देखें सक्सेस आपको कहाँ मिलेगी। अगर ये रिलेशनशिप वाइज है, क्योंकि मुझे लग रहा है जब ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करे, इस इंसान से भागना नहीं है, बी ऑनेस्ट विद दिस पर्सन, अपने दिल की सुने, अपने सुने आपको ये इंसान कितना आपको खुश करता है, या आपको कोई आइडिया नहीं है ये इंसान आपको कितना खुश कर सकता है, क्योंकि हो सकता है आपकी नज़र कहीं और है, आप किसी और के साथ अटैच हैं, आप किसी एक कार्मिक साइकिल में स्टक हैं, आपका ये इंसान आपका आइडियल टाइप नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी लेट से जिस तरह के आजकल आपको लड़का या लड़की चाहिए, पार्टनर चाहिए, ये वैसा नहीं होगा। शायद ये हो सकता है, शायद आपकी फैमिली चूज़ करे, या शायद वाई नॉट ट्राई, एक चांस दे के देखें, आपको क्या पता यही इंसान ही वो आपका सोलमेट हो, यही इंसान ही आपको वो खुशी देगा जो आपको किसी और से मिली नहीं थी। मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, और आप उस चीज़ से भागना जब बंद करेंगे तब आपको क्लैरिटी नज़र आएगी, तब आपको वो खुशी मिलेगी, तब आपको वो रिजल्ट मिलेगा। इट्स अ गुड न्यूज़। कोई भागा हुआ इंसान भी आपके पास वापस आ सकता है। अगर ये इंसान आपसे भाग के गया था, दे विल कम बैक, और आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि ये इंसान, आप शायद सीरियस हो,
ये इंसान आपके साथ जेन्युइन हो, लेकिन मैं वही बात करूँगी, अगर आप इस इंसान से भागेंगे, एक दफ़ा आप चांस देखें तो देखें उस इंसान को, शायद वो इंसान चेंज हो गया हो, शायद वो इंसान वाकई आपके साथ शादी करना चाहता हो, शायद वो वाकई इंसान पब्लिकली या ओवरऑल आपकी फैमिलीज़ मिलेंगी, वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आपको आइडिया नहीं है। मे बी दिस इज़ योर सोलमेट। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जी, नेक्स्ट है पाइल नंबर 2, जिन्होंने ग्रीन स्टार चूज़ किया, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये वाली पाइल है आपकी। सो लेट्स सी आप लोगों को क्या गुड न्यूज़, सरप्राइज, ब्लेसिंग मिलेगा नेक्स्ट, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली हैं। लेट्स सी, वी हैव द क्लोवर। लक आपकी साइड पे होगी, मुझे लगता है यू विल बी लकी। कोई हैप्पी कोइंसिडेंट हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड आपकी जो है लाइफ में लकी आप रहेंगे किसी मामले में। कोई चीज़ आप एक्शन लेते हैं तो उसमें लकी रहेंगे। किसी के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, वो इंसान आपके लिए लकी होगा या आप किसी के लिए लकी बन जाएंगे। गुड फॉर्चून आपकी लाइफ में आने वाला है। आप में से कुछ लोग एक लाइट हार्टेड एनर्जी में आएंगे किसी के साथ। किसी के साथ आपका कोई फ्लिंग, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, आप किसी से गेट टुगेदर में या कहीं पे आप किसी इस इंसान को किसी या नेटवर्क के थ्रू कहीं मिलेंगे इस इंसान को, तो इस इंसान के साथ आपकी फ्लर्टिंग, टाइम पीरियड या अट्रैक्शन स्टार्ट हो सकती है। ये भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो यू विल बी टॉकिंग, आप किसी से बात करेंगे या फ्लर्ट करेंगे या कोई आपसे करेगा। फॉक्स या we have Celtic knot, unconditional love, divine union, eternal love, soulmate, twin flames, infinity, enduring, connected, love of a lifetime. ओके, तो कुछ लोगों के लिए आप किसी ऐसे इंसान को मिलने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। शायद आप शुरू में सस्पिशियस होंगे इस इंसान को लेके, या शुरू में आपका जो कनेक्शन है वो फ्लर्टी रहेगा, या आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे या वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इवेंचुअली आपका इस इंसान के साथ रिलेशनशिप ऐसा या बॉन्ड बढ़ेगा कि हो सकता है कि दिस पर्सन विल बी वेरी लकी फॉर यू। ये वही इंसान है जिसकी आपको तलाश थी। ओके, वी आल्सो हैव द ऑल विजडम, नॉलेज, सीज थ्रू इट। या मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि कोई आप में इंटरेस्टेड है, किसी की नज़र है आप पे, तो वो भी इंसान आपके साथ आपको अप्रोच कर सकता है। आपने कोई वाइज डिसीजन भी लेना है, अपने इंट्यूशन को सुनते हुए, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए। मुझे लगता है कि आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं या किसी को अप्रोच करने वाले हैं, तो यू विल बी लकी। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और आपको लगता है कि ये इंसान, आप इंटरेस्टेड हैं, आपको क्रश है, आप किसी को पसंद करते हैं, या आप कोई काम करना चाहते हैं ऐसा जो आपके लिए लकी होगा या नहीं होगा, एक चांस वाली बात है, आप कर रहे हैं एक वर्क से रिलेटेड अलर्ट से, तो उसमें आप डेफिनेटली अपना बेनिफिट सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, और वो चीज़ आपके लिए आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। डेस्टिनी को चेंज कर देगी आपकी। बट मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो लाइफ को चेंज कर देगा। ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, दिस इज़ अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन। तो ये जो भी इंसान है, कि मुझे लगता है कि किसी की नज़र है आप पे, या ये इंसान लियो हो सकता है, ये लियो फीमेल हो सकती है। अगर आपको फील होगी कुछ सही नहीं है या कुछ सस्पिशियस है, कुछ चीज़ है जो आपको क्लियर नहीं है, तो आपने अपने इंट्यूशन को, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करना है और सुननी है वो बात जो आपको फील हो रही है इस सिचुएशन के लिए। 7 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि कोई है जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। बी केयरफुल। आप इस इंसान को अपनी गुड न्यूज़ सुनाएं या कोई चीज़ शेयर करें, बी केयरफुल। ये इंसान फायर या एयर साइन हो सकता है जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये भी हो सकता है। ये इंसान आपको चेक कर रहा है या आपके बारे में खबर लेने की कोशिश कर रहा है। बी केयरफुल। आप अपनी गुड न्यूज़, अपना जो बिज़नेस है, अपना कैरियर है, या जो आपका ग्रेट फॉर्चून है, आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं। एयर ऑफ वांड्स। या आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे या ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, या वर्क से रिलेटेड भी ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। या आपको कोई ऐसी ऑफ़र मिलेगी जिस पे आपको वर्क करना पड़ेगा, यू विल बी लकी। ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा या कोई ऑफ़र मिलेगी। द हैंगमैन, 5 of wands, द एम्प्रेस। इंटरेस्टिंग। अच्छा, कोई है फीमेल, डेफिनेटली कोई फीमेल फिगर है जो जिसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है और अभी ऑन गोइंग है। शायद आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है या आप दोनों का कांटेक्ट नहीं है, तो हो सकता है वो इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, और आप पे नज़र रखे हुए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है।
बट एम्प्रेस, यू आर लकी, आप डेफिनेटली लकी हैं, आप ब्लेसिंग आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी, आपको आप किसी मामले में आप लकी रहने वाले हैं, ग्रेट फॉर्चून आपको मिलेगा। किसी जगह पे जहाँ पे आप ट्राई करें वहाँ पे कंपटीशन भी होगा, बट यू विल विन इट, यू विल ऑलवेज विन इट। आपने उसको ग्रेसफुली विन करना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है, अपने आप पे बिलीव करना है। चाहे आपको कुछ भी कोई इर्द गिर्द के लोग बोल रहे हैं नो 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 ऐसा नहीं करना, कोई आपको गलत मशवरा भी दे सकता है, मतलब वो नहीं चाहता कि आप लकी बनो या आपको ये चीज़ मिले। सो बी केयरफुल। मैं भी फिर वही बात करूँगी, आपने अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करना है, ना कि आपने किसी और को बताना है। जिसको भी आप बताएंगे वो आपको रोकेगा, वो आपसे बल्कि मजीद कंपटीशन में या जेलसी में आ जाएगा और आपको ये बोलेगा डोंट डू इट, आप ये मत करो, ये आपके साथ ठीक नहीं है, ये वो नहीं है। आपने ऐसे इंसान से मशवरा करना है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और अगर आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते अपने आप पे ट्रस्ट करें। अपने लाइफ का डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा, एंड यू विल बी लकी। लक आपकी फेवर पे होगी। मुझे लगता है कोई आ रहा है आपकी तरफ, नाइट ऑफ वांड्स, डेफिनेटली कोई है जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है। दिस इज़ द लव ऑफ योर लाइफ टाइम। ये इंसान आपको एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेगा। इस इंसान के साथ आपको वो ब्लेसिंग, वो लव, वो कैरियर, सब कुछ वो मिलेगा जो आपके और इनके दरमियान में शायद आपको पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। शायद आप इस इंसान पे इतना ट्रस्ट भी ना करो शुरू में, क्योंकि आपका पास्ट का एक्सपीरियंस शायद अच्छा नहीं रहा, तो शायद आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करोगे। लेकिन ये वो इंसान है जो आपको प्रूव करेगा अपनी एफर्ट्स के साथ, अपने वर्क के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ। ये इंसान आपको प्रूव करेगा। मुझे लगता है यहाँ पे जेलसी भी इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ आएगा। ये जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ये इंसान जब आपको चूज़ करेगा तो काफ़ी सारे लोग जेलस होंगे, काफ़ी सारे लोग लड़ेंगे, कंपटीशन फील करेंगे, या काफ़ी सारे लोग इस इंसान को रोकेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है इनके अपने फ्रेंड्स, फैमिली या कोई लोग होंगे जो इनको रोकेंगे, बट आई थिंक ये इंसान आपको, दे विल डू इट। इस इंसान से आपसे ये इंसान कहेगा नहीं मुझे इस इंसान पे मिलना है, मुझे इस इंसान से बात करनी है, मतलब आपकी बात हो रही है। इंसान कहेगा कि नहीं, उनको आप पे ट्रस्ट है, और आपको ये चीज़ बहुत बहुत अच्छा फील होगी। मतलब ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं, वो अपने इंट्यूशन को, अपने ट्रस्ट को, अपनी फीलिंग्स को फॉलो करते हुए आपके पास आएंगे। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली अपने बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये इंसान आप में फिज़िकली काफ़ी अट्रैक्टिव आपकी तरफ हैं, उनको लगता है यू आर द परफेक्ट मैच, आप उनके लिए परफेक्ट मैच हो, या जो चीज़ उनको चाहिए एक पार्टनर में, यू हैव एवरीथिंग, वो चीज़ आपके अंदर है। अच्छा, जिस इंसान के साथ आपकी फ़ाइट हुई है ना, या जो इंसान आप पे नज़र रखे हुए है, रोमांटिकली मैं नहीं बात करी, वैसे बात करी, जो फीमेल है, ठीक है, वो इंसान आप फीमेल है या मेल है, जो भी है, इस इंसान के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा या कोई इशू रहा है, या अगर आप इस इंसान को कोई बात करोगे, क्योंकि ये इंसान आपके साथ अंदर ही अंदर कंपटीशन फील करता है, ये चीज़ आपको पता होगी। और इस इंसान को बहुत आग लगेगी, मैं आपको बता रही हूँ, इस इंसान को वो आग लगेगी जब आपको ये चीज़ मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, या आपको ये इंसान चूज़ कर रहा है, इटर्नल लव आपको मिल रहा है, या आपकी शादी हो रही है, या आपको आपके बिज़नेस में सक्सेस मिल रही है, आप लकी होंगे कि ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपको दी जा रही है। मतलब आपको अपनी पेरेंट्स की, हो सकता है कोई चीज़ मिले आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, वाइफ की तरफ से, या आपको कोई ऐसी चीज़ मिल रही है, फाइनेंशियली आप बहुत आगे जा रहे हो, या आप कहीं ट्रैवल करते हो। इस इंसान को बहुत आग लगेगी, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आपने इसको उस वक्त बताना है जब आपके साथ ये चीज़ हो जाएगी, या इस इंसान को जब पता चलेगा। डोंट टेल दिस पर्सन एनीथिंग, ये जो भी इंसान है, आपने इस इंसान को कुछ नहीं बताना जब तक आपका ये काम या आपको ये चीज़ नहीं मिल जाती है। ये जो चीज़ भी आपकी लाइफ में आ रही है, लव आ रहा है, लक आ रही है, या आपको सक्सेस मिली, इवन आपकी जॉब भी लग सकती है, या आपको, आप किसी कंपटीशन से विन ओवर करेंगे, आप इस औरत से ऊपर जाएंगे, इस फीमेल से या मेल से, ये जो आपका जो भी है ये इंसान, इससे आप ऊपर जाएंगे। दे आर वेरी जेलस। ये इंसान पूरी कोशिश करेगा आपको नीचे गिराने की। इस इंसान ने, मुझे लगता है, ऑलरेडी बहुत कोशिश की है, बट यू आर स्टिल ऑन हेयर। लुक एट दिस एम्प्रेस, आप स्टिल, लुक एट दिस, आपको स्टिल जो है वो ब्लेस किया जा रहा है। आप इस इंसान के ड्रामे में इन्वॉल्व मत होना, ये जो भी इंसान है। मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि ये इंसान जो आ रहा है आपकी लाइफ में, हो सकता है ये इंसान इस किसी को आग लगा के आपके पीछे आ रहा है, ठीक है। ये जब इंसान आपके पास आएगा तो बहुत सारे लोगों को पीछे आग लगेगी, स्पेशली इस पर्सन को। तो ये इंसान आपके साथ फाइट करने की भी कोशिश करेगा, उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगा कि ये इंसान आपके पास आ रहा है। एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ आपको, ये भी आपने रेडी रहना है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है तो इनकी लाइफ में जो ये इंसान आ रहा है आपकी तरफ, लड़की या लड़का, क्योंकि ये इंसान आपको चूज़ कर रहा है। ये चीज़ें उस इंसान से बर्दाश्त नहीं होंगी, इस इंसान के एक्स से, या इस इंसान के पास से, या इस इंसान के साथ जो भी है, इस इंसान की फैमिली है, जो भी है,
उस इंसान से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी एंड दे विल बी जेलस ऑफ यू। वो आपको हमेशा एक कंपटीशन के तौर पे देखेंगे, दे विल बी जेलस। अच्छा, आपकी वर्क वाली जगह पे भी ये चीज़ हो सकती है, कहीं पे आपको प्रमोशन या कॉम्प्लीमेंट मिलता है, सक्सेस मिलती है, या आपको कहीं शिफ्ट किया जा रहा है, लेट से आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, या आपको कहीं प्रमोटेड किया जा रहा है, तो जो लोग हैं वो आपसे जेलस होंगे। ठीक है, वो कहेंगे हमें क्यों नहीं ये चीज़ मिली, या मुझे लग रहा है ऐसा कुछ ना कुछ है। जेलसी इज़ हेयर, किंग ऑफ वांड्स, फायर, या ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है, देख रहा है, इस इंसान की नज़र है आप पे। इट्स अ सीक्रेट, हाई प्रिस्टेस, इट्स अ सीक्रेट। इस इंसान की नज़र आप पे है, लेकिन आपको शायद पता नहीं है, आपको आइडिया नहीं है। ये इंसान सीक्रेटली आपको देख रहा है, वॉच कर रहा है, और बहुत जल्द ये इंसान प्लान कर रहा है, आपको सीक्रेटली मिलने का स्ट्रैटेजी कर रहा है कि कैसे मिलना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे आपसे बात करनी है। मुझे लगता है ये इंसान आपको काफ़ी अर्से से ऑब्जर्व कर रहा है। इस इंसान का माइंड चेंज हो चुका है, शायद ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपका और इनके दरमियान में जो भी रिलेशनशिप होगा वो सीक्रेट होगा, क्योंकि ड्रामा बहुत इन्वॉल्व है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे नजर आ रही, मैंने आपसे पहले बोला था, जो चीज़ भी आप करने वाले हो, यू हैव टू बी सीक्रेट, कीप क्वाइट, शट योर माउथ। पहले बोला हाई प्रिस्टेस, क्वाइट। ये जो भी है, आपका बिजनेस है, या जो चीज़ आप एक्शन लेने वाले हो, जो चीज़ आप करने वाले हो, या जिस चीज़ के लिए आप जाने वाले हो, ठीक है, या जो चीज़ आपको सक्सेस मिलने वाली है, या जो आपको जब तक ये चीज़ हो नहीं जाती आपके लिए, बी क्वाइट। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जो चीज़ आप प्रे कर रहे हो, यू विल डू इट। अच्छा, आपकी साइलेंस जो है, आपने जिन लोगों को कट ऑफ किया है, या आपने ब्लॉक किया है, या जिनसे आप बात नहीं कर रहे, उनको बहुत तकलीफ हो रही है, वो लोग आपको डेफिनेटली चेक कर रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, उनका शायद आप लोगों को पता चल जाएगा उनको कितनी आग लगी हुई है, तो वो भी आपको रिवील हो जाएगा कि आपके पीछे वाले हिडन छुपे दुश्मन कौन है, या कौन है वो लोग जो आपके पीछे आग लगा रहे हैं। ये भी उन लोगों का भी पता चल जाएगा। कुछ चीज़ है जो आपको रिवील होगी बहुत जल्द, सीक्रेट विल कम आउट, किसी का सीक्रेट बाहर आएगा, या शायद आपको ऑलरेडी पता है, इंट्यूटिवली आपको पता है कौन है, लेकिन फाइनली ये इंसान खुल के सामने आपके आएगा जब आपको ये चीज़ मिलेगी, या जब आपको ये पार्टनर मिलेगा। या कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये कौन है जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, या आप में या आप दोनों एक दूसरे से अभी बात नहीं कर रहे, या इस इंसान ने कभी आपसे बात नहीं की, लेकिन आपको इंट्यूटिवली पता है कि जिस तरीके से ये इंसान कोई चीज़ है जो आपके इंट्यूशन आपको पहले ऑलरेडी गाइड कर रहे थे। आप पाइसिस हो सकते हैं, या फायर साइन, टॉरस या लिब्रा, या अर्थ साइन लिब्रा, आप एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है, सजिटेरियस हो सकते हैं, तो विर्गो हो सकते हैं आप। तो कुछ ना कुछ आपको ऑलरेडी पता था जो आपके सामने अब रिवील होगा। सो गेट रेडी फॉर दैट। ये इंसान सीक्रेट चीज़ नहीं रखना चाहता, वो आपको डेफिनेटली बताना चाहते हैं। अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड से हैं, आप इंट्यूटिव स्पिरिचुअलिटी फील्ड से हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा है, तो यू विल नो इट। कोई है जो आपका दोस्त बन के आपके साथ था, लेकिन इस इंसान को ये इंसान अंदर से बहुत जेलस होता है कि आपको क्यों सक्सेस मिल रही है, आपके पास ऐसी क्या ब्लेसिंग है, क्या पावर है। लेकिन तो आपको ऊपर वाले ने दिया ना गिफ्ट, टैलेंट दिया, आपको सक्सेस दी है। ये इंसान आपका दोस्त नहीं है, ये भी आपको रिवील हो जाएगा। दे आर जेलस ऑफ यू। कोई आपकी खूबसूरती से भी, या आपको जितनी अटेंशन मिलती है, या आपको मेल अटेंशन मिलती है, या आपके पास जितने प्रपोजल आते हैं, या आपको जितनी सक्सेस मिलती है लेट से, या आपको जो चीज़ है आपके पास, एक ऐसा लग रहा है ऊपर से एक किस्म की आपके पास ब्लेसिंग है, या जो आपको गिफ्ट मिला है, उससे काफ़ी सारे लोग जेलस हैं, बहुत सारे लोग जेलस हैं, एंड यू विल नो इट। मुझे लगता है आपको ऑलरेडी पता है ये कौन लोग हैं, बट अब खुल के सामने आएंगे जब आपको कुछ चीज़ सक्सेसफुल मिलेगी, या ये सक्सेसफुल पर्सन या ये इंसान आपके लिए लक बन के आएगा। इस इंसान के आने से आपकी लक चेंज हो जाएगी, डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ वेरी सक्सेसफुल। ये इंसान दिखने में खूबसूरत हो सकता है, बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग, लेकिन एट द सेम टाइम ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव, चार्मिंग हो सकता है। लड़की है तो बहुत खूबसूरत है, या रिच एंड वेल्थी होगा डेफिनेटली। तो ये चीज़ हजम नहीं होगी लोगों से, ट्रस्ट मी। लेकिन जब तक, मुझे लगता है आप लोग रिवील नहीं करेंगे, या आपको तब तक रिवील नहीं करना है जब तक चीज़ें आप दोनों की फेवर में ना हो। मुझे लगता है इस इंसान का प्लान है ऑलरेडी, उनको पता ही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज कमिंग। या आप दोनों के दरमियान में सीक्रेट होगा, आप सीक्रेटली शायद डेट करेंगे, या रिलेशनशिप में रहेंगे, या कमिटमेंट में होंगे, या शादी करेंगे, मुझे नहीं पता। और प्रपोजल इज़ कमिंग वेरी सीक्रेटली, ये इंसान आपसे बात करेगा, ये सब कुछ आपके दरमियान में रहेगा। आपके पास चॉइस भी हो सकती है दो लोगों की, तो जिसको आप पीछे छोड़ेंगे ऑब्वियसली वो इंसान बहुत जेलस होगा, एंग्री होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आपको चूज़ करना है, या इस इंसान को पीछे जिस चीज़ को वो छोड़ के आ रहे हैं, कुछ ना कुछ है जो जेलस करेगा इस रिलेशनशिप को, या आपकी तरफ से किसी को एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका एक्स जेलस होगा, या आपकी तरफ से कोई लोग जेलस होंगे, या इस इंसान की तरफ से। बट यू विल बी टुगेदर, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए लिखी गई है, इट्स रिटन ऑलरेडी। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।